गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर आपने देखा था उसमें क्लोरोप्लास्ट, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में हमने बात की थी। आज हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है क्लोरोप्लास्ट की तरह एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसका जो एनवेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जो जाता है, जो डिस्कवरी की थी वो जो है कॉलिकर ने की थी। कॉलिकर ने की थी इंसेक्ट में, जो उनकी रेखित पेशियाँ हैं उसमें की थी, लेकिन उसका कोई नामकरण नहीं दिया गया था कि इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से कोई नाम नहीं दिया गया था। पर सबसे पहले जो है इसकी खोज का श्रेय जाता है कॉलिकर को। फ्लेमिंग ने जो है इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। और बेंडा ने इसको जो है वर्तमान नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और इसके अलावा उसी ने जो है बेंडा ने ही इनको कॉन्ड्रियोसोम कहा। कॉन्ड्रियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों नाम जो है बेंडा ने दिए। और किंग्सबरी साइटोलॉजिस्ट किंग्सबरी, इन्होंने जो है ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके जो है स्थल होते हैं, यानी वो जगह है जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन होता है। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो है किंग्सबरी ने बताया था। इसके अलावा पैलेट एंड जॉस्टेंट, पैलेट और जॉस्टेंट ने जो है इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन जो है पैलेट और जॉस्टेन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज जो है वो नास ने की थी। नास ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज की थी। तो इस तरह से जो है ये कुछ साइटोलॉजिस्ट जिसने माइटोकॉन्ड्रिया पर काम किया। कॉलिकर ने जो है इसकी खोज की, फ्लेमिंग ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, बेंडा ने जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम कहा, किंग्सबरी ने जो है ये कहा कि ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट होती है, और पैलेट एंड जॉस्टेट ने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा, उसके बारे में बताया, और नास ने इसमें डीएनए की खोज की। तो इस तरह से जो है ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी से रिलेटेड साइंटिस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन अपन जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उनके साइटोप्लाज्म में जो है पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। हालांकि उसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी समान संरचनाएं पाई जाती है, इसे कॉन्ड्रियोइड कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती जुलती संरचना पाई जाती है कॉन्ड्रियोइड। उसके बाद नंबर की बात करें कि जो है एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो प्लांट सेल्स में जो है ये एक वेरिएबल नंबर्स के रूप में पाए जाते हैं। इनकी संख्या परिवर्तनशील होती है, लेकिन कुछ कोशिकाओं जो है इनकी संख्या निश्चित होती है। मेटाबॉलिक रूप से जो एक्टिव सेल्स होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी एक्टिव होते हैं, जबकि परमानेंट सेल्स और ओल्ड सेल्स में जो है इनकी संख्या जो है फ्रेश सेल की तुलना में जो है कम होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो है उसमें इसकी संख्या जो है एक सेल में 3000 तक पाई जाती है, 3000 तक इनके संख्या पाई जाती है। तो ये सब जो है वेरी करती रहती है कि सेल जो है किस टाइप की है, मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव है या फिर जो है परमानेंट या स्थायी कोशिका या प्रोट कोशिका है। उस तरह से जो है नंबर संख्या बदलती रहती है। उसके बाद इसकी जो है शेप और साइज़ देखें, शेप और साइज़ देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जनरली जो है 5 to 10 माइक्रोन की इसकी लेंथ होती है और 0.5 to 1 माइक्रोन इसकी जो है विड्थ या डायमीटर कह सकते हैं। ये इसकी लेंथ हो गई और ये डायमीटर या फिर इसकी विड्थ हो गई। इस तरह से जो है यीस्ट सेल में सबसे छोटा जो है छोटे आकार का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि एम्फीबियंस में जो है उसकी जो डिम्ब कोशिकाएं हैं उनमें काफ़ी बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया 30 to 40 माइक्रोन माइटोकॉन्ड्रिया साइज़ का जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इस तरह से यीस्ट सेल्स में जो है सबसे छोटा 1 माइक्रोन का, और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो है 30 to 40 माइक्रोन 30 to 40 माइक्रोन जो है इस तरह से साइज़ का जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर इसकी शेप देखें तो ये कोशिका में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये रोड शेप हो सकते हैं, जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, किसी में जो है टेनिस के रैकेट जैसे स्ट्रक्चर हो सकती है। इस तरह से प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होती है। ये अलग अलग जो है सेल्स के अंदर ये अलग अलग तरह की संरचना के रूप में ये जो है शेप के रूप में दिखाई देते हैं। अब इसका केमिकल कंपोजिशन देखें हम, केमिकल हम कंपोजिशन अगर देखें तो ये जो है एक अपन जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन जो है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये लिपोप्रोटीन जो है 90 to 99% पोर्शन जो है इसका हिस्सा जो है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम जो कि 70S प्रकार के होते हैं। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह जो है और क्लोरोप्लास्ट की तरह इसके अंदर 70S टाइप के होते हैं, जो कि 50 और 30S सब यूनिट के बने होते हैं। अब अपन बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। इसकी संरचना कैसी है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसका एनवलप एंड क्रिस्टी, सेकंड इसकी जो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साथ में जो है डीएनए, आरएनए, और इसके बाद एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर इसे कह सकते हैं
ऑक्सीसोम। तो इस तरह से जो है डबल मेम्ब्रेन एनवलप और क्रिस्टी, मैट्रिक्स, डीएनए, आरएनए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम, तो इस 3 भागों में जो है इसको बांट करके इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवलप की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है, दोहरी इकाई कलाओं का बना होता है। ये जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन ये 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है इसकी, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की होती है। तो इस तरह से ये 60 एंगस्ट्रॉम की आउटर और इनर मेम्ब्रेन की मोटाई हो गई, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो है 40 to 70 एंगस्ट्रॉम का एक स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस को कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो कि 40 to 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जिसे कहते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन जो है एक रफ या खुरदरी होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में कई फोल्ड्स पाए जाते हैं, इन्वेजिनेशन पाए जाते हैं, जो कि इनर सरफेस की तरफ रहते हैं, और इस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। हालांकि कुछ जो राइटर है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी को, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इस फोल्ड हैं उनको एनिमल सेल्स के अंदर क्रिस्टी कहते हैं और प्लांट सेल्स के अंदर ट्यूबुलाई कहते हैं। तो ये जो है इस तरह से ये अंदर की ओर क्रिस्टी है, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन के द्वारा बनती है। क्रिस्टी के अंदर भी एक स्पेस पाया जाता है और उसको कहते हैं इंटरक्रिस्टल स्पेस, जो कि यह आउटर सरफेस से आउटर स्पेस जो रहता है, ये जो है आउटर स्पेस है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है, और ये इनर स्पेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरह से 2 स्पेस हो गए, आउटर स्पेस और इनर स्पेस। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कई पदार्थों के लिए या उनके अणुओं के प्रति जो है परमेबल होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन में इसकी तुलना में जो है इसकी परमेबिलिटी या पारगम्यता कम होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है वाटर है, यूरिया है, ग्लिसरॉल्स, इनके प्रति तो पारगम्य होती है, परमेबल होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आदि आयनों के प्रति जो है इम्परमेबल होती है। अब जो है हम ये देखते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस आउटर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर नॉन स्टॉक्ड पार्टिकल्स, अवरंत जो है सूक्ष्म कण चिपके रहते हैं, और इस पार्टिकल्स को कहते हैं हम, जो आउटर मेम्ब्रेन की सरफेस होती है उस पर जो नॉन आउटर मेम्ब्रेन, इसकी सरफेस पर जो पार्टिकल्स चिपके रहते हैं उसको हम कहते हैं सब यूनिट ऑफ पार्सन। तो ये जो है नॉन स्टॉक पार्टिकल्स है। इसके अलावा जो है इनर सरफेस जो होती है, जो कि फोल्ड बनाती है, जो क्रिस्टी बनाती है, ये जो है क्रिस्टी की सरफेस पर भी कई पार्टिकल्स अटैच रहते हैं, लेकिन ये पार्टिकल जो है स्टॉक्ड होते हैं। सब यूनिट ऑफ पार्सन्स की तरह जो है ये जो है नॉन स्टॉक्ड नहीं होते हैं। तो ये स्टॉक जो सवरंत पार्टिकल्स है उसको हम कहते हैं सब यूनिट ऑफ, इसको जो हम कहते हैं सब यूनिट ऑफ फर्नांडीज-मॉर्गन, या फिर F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, या फिर ऑक्सीसोम्स, कई नाम से इसको जाने जाते हैं। ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर सब यूनिट ऑफ फर्नांडीज-मॉर्गन। तो इस तरह से इसको कई नामों से जाना जाता है। अब उसके बाद ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एनवलप और क्रिस्टी हो गई। उसके बाद हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर स्पेस है, ये इनर स्पेस है, इसमें कई जो है
लिक्विड तरल और अर्ध तरल प्रोटीन भाग पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में जो है कई एंजाइम्स, कोएंजाइम्स जैसे NAD, NADP, ADP, ATP, कैरियर्स, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। यानी तो जो आउट इनर में ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है? एंजाइम, कोएंजाइम कौन कौन से? NAD, NADP, ADP, ATP, इसके अलावा कैरियर, राइबोसोम, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। तो कई तरह के जो इस तरह से ये एंजाइम और कोएंजाइम जो है इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA पाया जाता है, ये DNA, उस DNA को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA, mtDNA। ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA है जो प्रोकैरियोट्स की तरह होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है C साइट पर जनरली जो है चिपके रहते हैं। और यह DNA भी जो है न्यूक्लियर DNA के समान ही ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा अलग अलग प्रकार के RNAs जैसे ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA बनाते हैं और रेप्लिकेशन के द्वारा खुद के अणुओं का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस के लिए DNA जो है एक न्यूक्लियर DNA पर निर्भर रहता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है ये राइबोसोम्स पाए, और ये राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम है जो कि 50S और 30S सब यूनिट के द्वारा बने होते हैं और ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर में आती है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रारंभिक कण। अब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इसको और ज़्यादा जूम करें तो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो कि C साइट पर लगे रहते हैं, और ये क्रिस्टी है, और क्रिस्टी के बीच का स्पेस जो है इंटरक्रिस्टी स्पेस कहलाता है। और इसके ऊपर जो है F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम्स जो है लगे रहते हैं। ये एक्सीसोम जो है ये 85 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के होते हैं। ये एक इसकी अलग से संरचना इसकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। ये जो है इसका डायमीटर जो है ये 85 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक दूसरे से जो है एक F1 पार्टिकल दूसरे F1 पार्टिकल से 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो ये बेसल प्लेट होगी, दूसरा है स्टॉक, ये स्टॉक हो गया, और तीसरा है हेड। बेसल प्लेट, स्टॉक और हेड। और यही एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का काम करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात ATP के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसमें ATP संश्लेषण के लिए इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स में पाए जाते हैं 4 तरह के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, उसमें जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज रहते हैं? जो इसकी बेसल प्लेट में उसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड रहता है। जो उसका स्टॉक होता है ऑक्सीसोम्स का, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स थर्ड रहता है, और उसका हेड होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स 4 रहते हैं। तो इस तरह से जो ये कॉम्प्लेक्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो कई एंजाइम्स, कोएंजाइम्स आदि से या फिर कैरियर से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करते हैं कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या है।
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर जो है क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम को एंजाइम पाए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। उसके अंदर जो है NADH कोएंजाइम A, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, FMN एनसल्फाइड, यूबिक्विनोन्स और लिपिड, ये जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो है सक्सिनेट कोएंजाइम, Q रिडक्टेज FAD, आयरन। इसके अलावा इसके अंदर साइटोक्रोम B और साथ में लिपिड वगैरह जो है पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है उसके अंदर कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम रिडक्टेज C कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसके अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और यूबिक्विनोन्स इसके अंदर पाया जाता है। और जो फोर्थ है जो कि हेड में पाया जाता है कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज सिस्टम। इसके अलावा साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 कॉपर और आयरन। तो इस तरह से जो है ये 4 कॉम्प्लेक्सेस जो है इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर पाए जाते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अर्थात एटीपी संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स कंप्लीट हुआ। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कई एंजाइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, जो कि हम जो है अगले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।